हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन्स हाउ टू डिराइव दिस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है और ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता या पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो हम आज डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और इसे डिराइव करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। कंडीशंस किसकी? कंडीशंस विथ ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये तीनों इक्वेशन हम आसानी से डिराइव कर पाए। सो यहाँ चार इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हम बोलेंगे s। और वो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है या थी वो u होगी और जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो v होगी। सो ये चार कंडीशंस है ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो ही हम ये तीन इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। सो हम ये कंडीशंस को कहाँ प्लॉट अप करेंगे? हम कंडीशंस को पुट करेंगे ये ग्राफ में। सो हम देखते हैं कि ये कैसे ग्राफ में हम प्लॉट कर सकते हैं। सो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने टाइम लिया। तो ये ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस गिवन, नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ। सो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कहा है? उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, और वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट a पे। सो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते 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 वो एक पॉइंट पे पहुंच जाता है। वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? b। अभी पॉइंट b पे पहुंचा तो उसका जो वेलोसिटी हो गया वो क्या बोलेंगे हम इसको? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करेंगे। सो अब b से एक नीचे की तरफ एक ड्रॉप ले लेते हैं और ये ड्रॉप पॉइंट को हम नाम देंगे c, इसको नाम देंगे o, और a से और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर, इसको हम नाम देंगे D। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस गिवन, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। सो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन 1 कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इससे। सो एक ग्राफ के ऊपर से OA को हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो वी एम राइटिंग OA इज इक्वल टू U और OA इक्वल्स टू DC। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि DC इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू U। ओके, एंड ये हो गया इसका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है जो BC है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? V। BC को हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। सो BC को लिख दिया V, और BC को क्या बोल सकते हैं? BC को BD प्लस DC भी बोल सकते हैं। BD प्लस DC। ओके, सो अब हमें पता ही है कि हमने BC को ऑलरेडी V बोल दिया है, तो V इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है BD प्लस DC को हम क्या बोल सकते हैं? DC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू U। सो DC की जगह हम लोग U रख देंगे। देयरफॉर BD इज इक्वल टू V माइनस U। ना हमने BD फाइंड आउट क्यों किया? वाई BD इज सो इम्पोर्टेंट? तुम ग्राफ में देख सकते हो कि BC कैसे बना है? कि BC बना है BD प्लस DC से। अब हम BC अगर इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं तो BD क्या हुआ? BD हुआ है चेंज इन द वेलोसिटी। ओके, BD इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी। सो हमने इसको ये प्रूव कर दिया, BD इज इक्वल टू V माइनस U। V इज फाइनल वेलोसिटी एंड U इज अ इनिशियल वेलोसिटी। हो गया? नाउ
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी इधर क्या है? बी डी अपॉन टाइम टेकन क्या है? ओ सी। ओ सी ये टाइम है, ओ सी टाइम लगता है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। ओ सी टाइम लगता है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और पॉइंट बी पे पहुंच के वो फाइनल वेलोसिटी अटेंड कर लेता है। ठीक है, सो टाइम टेकन में क्या लिखेंगे हम इधर? ओ सी। नाउ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बी डी का क्या है? वी माइनस यू, वी माइनस यू, और ओ सी का क्या है? ओ सी का टी। देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर क्या बना? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देयरफॉर टी ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। देयरफॉर वी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ये हो गया हमारा डिराइव फर्स्ट इक्वेशन। सो ये इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन बताता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, सो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन। सो वी वांट टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ इक्वेशन 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन 2 क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फाइनल पॉइंट है, हमें इधर तक पहुँचना है कि ये इक्वेशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 में हमें ये तो आइडिया मिल गया, रिलेशन किसके बीच का? रिलेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच का। सो हम इजीली उसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस? हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे पहुंच गया विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली उतना होगा जितना ये पूरा इसका एरिया होगा। सो मैं इसको लाइट शेड कर देता हूँ। ये शेडेड पोर्शन का हमको एरिया कैलकुलेट करना है। सो हम इसे S बोल सकते हैं। सो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी। नाउ ये शेप क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके चार कोई भी शेप जिसके चार कॉर्नर्स हो, चार वर्टाइसिस हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसकी एक साइड ही पैरेलल है और बाकी नहीं है। मीन्स कौन कौन सी पैरेलल है? ओ ए और बी सी पैरेलल है। ठीक है, ए बी और ओ सी पैरेलल नहीं है। तो हम ये पूरे जो एरिया है इसको दो पार्ट में, ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला रेक्टेंगल है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, तो बी एच अपॉन 2। सो नाउ लेंथ क्या है इसकी? ओ ए इंटू ब्रेथ क्या है? ओ सी, प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। कैसे आया? हाफ ए डी और बी डी, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। ओके, सो ओ ए की वैल्यू तो हमें पता ही है। ओ ए क्या है? यू। इधर से ओ ए क्या है? यू। वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। सो यू इंटू ओ सी क्या है? ओ सी। ओ सी इज टाइम
प्लस हाफ इंटू ए डी क्या है, ए डी को भी हम ओ सी से कंपेयर कर सकते हैं. सो इफ ओ सी इज इक्वल टू टी देन ए डी इज इक्वल टू ऑल्सो टी. और बी सी क्या है, बी सी फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन याद करो, बी सी क्या था, v माइनस यू. बी सी क्या था, v माइनस यू. तो ये क्या बना, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, बिकॉज v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. सो v माइनस यू की जगह हम ए टी भी लिख सकते हैं. देयर फॉर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमारा डिराइव हो गया सेकेंड इक्वेशन. इक्वेशन दो चीज़ के बारे में रिलेशन बताता है. इट रिलेट्स बिटवीन द पोजीशन एंड टाइम. मीन्स ये पोजीशन पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा वो रिलेशन देता है. और ये रिलेशन कैसे मिलेगा, इफ़ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस, एंड वी फाइंड आउट डिस्टेंस बाय कैलकुलेटिंग द शेडेड एरिया. ये जो शेड किया है उसका एरिया कैलकुलेट करके हमें डिस्टेंस के बारे में आइडिया मिल जाती है. ये हमारा डिराइव हो गया सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक टेक केयर, बाय, स्टडी वेल.